वेकेशंस ख़त्म हो गई हैं और हमें याद आया कि हमने लाहौर भी जाना था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े से होंगे। अच्छा जी, सिलसिला कुछ ये है कि हम जा रहे हैं लाहौर और ये प्लानिंग हमने 1 हफ़्ते पहले ही की है, ठीक है? और बाय चांस लकीली आप कह लें हमें टिकट्स भी मिल गई। तो जी सफ़र का आगाज़ किया है, आज हमारी ट्रेन है और हम निकले हैं घर से। और ये कराची के जो रोड है ना वो इतने साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कराची इतना साफ़ सुथरा कब से हो गया। मुझे तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। देखें रोड कितने नीट एंड क्लीन लग रहे हैं और बड़ा साफ़ सुथरा सा ये कोई एरिया हम ये वैसे कि शायरा फैसल ही है और शायरा फैसल से ही आगे आपको पता है स्टेशन का रास्ता आता है और बिल्डिंग्स और ये सारी ये कराची शहर ही है। मुझे तो देख के बहुत ही हैरत हुई कि इतना साफ़ सुथरा कराची कब से हो गया। खैर जी सिलसिला कुछ ये है कि अचानक से प्लान बना है और अचानक जब प्लान बनते हैं तो आपकी कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती। तो हमने तो पैकिंग में जी बस जो मिला सो रख लिया, बाकी वहाँ जाके देख लेंगे। अपना ही घर होता है, कज़न्स वज़न होते हैं, आप यहाँ वहाँ से कपड़े कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाता है, तो इतनी कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो स्टेशन आ गया है, ये रहा हमारा जी कैंट स्टेशन, कराची कैंट स्टेशन। कराची वाले लाहौर जा रहे हैं और आपको पता है लाहौरियों और कराची वालों की जो आपस में तसल है, सबसे जी हमारी जो लड़ाई होती है ना हम कज़न्स की आपस में, वो बिरयानी पे होती है, क्योंकि लाहौरी हमें हमेशा जो है 2 नंबर बिरयानी खिलाते हैं। तो इस बार हमने उनको चैलेंज दिया है कि तुम लोगों ने हमें जो है ना अच्छे वाली बिरयानी खिलानी है। बहरहाल जी सारे हम निकले हैं और मेरी जो पर्टन है वो आगे आगे और मैं उनके पीछे पीछे। अब व्लॉगिंग करना स्टार्ट की है तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो करनी पड़ती हैं। और मैं और राफ़िया जी अपने जी शूज़ दिखाते हुए कि राफ़िया ने जो पहने थे ना वो उसने अपने कोई स्नीकर्स वगैरह पहने हुए हैं और मेरे तो जी पुराने जो पम्प्स कोई मैंने 2-3 महीने पहले के हैं वही पहने हुए थे, क्योंकि मैंने कहा यार ट्रेन में जा रहे हैं, जाने तो रफ़ एंड टफ़ होकर ही जाते हैं। और सफ़र का मज़ा तभी आता है जब आप रफ़ एंड टफ़ होकर ही जाएं, क्योंकि सफ़र में काफ़ी सारी चीज़ें आपको फेस भी करनी पड़ती हैं। तो लोकल ट्रेन का सफ़र है, देखते हैं कैसा रहता है। अच्छा रश तो आप देख ही रहे हैं, शदीद किस्म का रश है और इस शदीद किस्म के रश में हमारे कुछ लोग जो हैं वो पहले ही जाके स्टेशन पे पहुंच गए थे। मतलब हमारी 2 गाड़ियाँ थी, तो जो आगे वाले हैं वो पहुंच चुके हैं, अब हम उन्हीं की तलाश कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ पे हैं। तो पूरी नज़र दौड़ाई, कोई नज़र नहीं आया। तो राफ़ी और मैं आपस में बस ऐसे बातें कर रहे थे। उसको कहा कि मेरे पास ये वाले ग्लासेस है, मैंने कहा यार मेरे पास भी हैं, ये देख लो। मतलब फुल तिशन में भी आए हुए और थोड़े रफ़ एंड टफ़ होके भी आए हुए, तैयारी कुछ ऐसी थी। स्टेशन में कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं और मुसाफिरों के यही हाल है। तो कॉल पे हमने फिर उनसे पूछा कि भाई कहाँ हो तुम लोग? फिर हमें जी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे वो लोग बैठे हुए हैं। मतलब वो प्लेटफॉर्म पे पहुँच गए थे जहाँ पे हमारी ट्रेन आनी थी। तो हम भी बस फटाफट से उनके पास जाते हुए, वैसे बाय द वे हमारी जो ट्रेन की टाइमिंग थी वो कोई 3 बजे की थी और हम जो थे 2:10 पे हम स्टेशन पे पहुँच गए थे। तो आराम आराम से फिर हम जा रहे थे, साथ साथ चीज़ें वैसे देख रहे थे और फिर उसके बाद 1 घंटा तो हमें स्टेशन पे लगेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, हम इतनी जल्दी जब पहुँचे हैं तो ये सारा तो होना ही था। ये वाला कोई सीन जो है ना, यहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे और बस हम भी यहाँ पहुँचे हैं। अब हम उनको देखेंगे कि वो लोग कहाँ पे हैं। और रुबाब और जो अली भाई हैं इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी होती है और ये सामान उठा के भाग गए थे, अब हमें मिल नहीं रहे, तो हम सारे इनको ढूंढते हैं। फाइनली रुबाब हमें मिल गई है और रुबाब ने 3-4 बैग जो है ना वो उठा लिए थे। वैसे तो मोहतरमा कोई काम करती नहीं है, बड़े ही इसको नखरे होते हैं कि मैंने ये नहीं करना वो नहीं करना, लेकिन यहाँ पे इसने सारे ही बैग उठाए हुए थे। मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, मैंने कहा रुबाब ने सारे ही बैग उठाए हुए। फिर जी रुबाब को तो इतनी सारी अप्रिशिएशन मिली और फिर हमने की मस्तियाँ, और मस्तियाँ सारा गैंग एक साथ था, हम सारों ने मिलकर खूब सारी पिक्चर्स ली, मस्तियाँ करते रहे। इसी में काफ़ी सारा टाइम पास हो गया। स्टेशन की सूरत हाल तो ये है कि एक फ़ैन ऑन था और एक ऑफ था और सारी जो जगह बैठने वाली थी फुल भरी हुई थी। बैठने की जगह वैसे इतनी अच्छी कोई थी भी नहीं, जितनी थी वो सारी लोडेड थी। सारे लोग जो है अपनी अपनी ट्रेन्स का इंतज़ार कर रहे थे, किसी ने कहाँ जाना है और किसी ने कहाँ जाना है। तो हम भी मुसाफिर बने हुए थे, कराची वाले लाहौर जा रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ जा रहे हैं, लेकिन ट्रेन में हमारा होना है बुरा हाल, क्योंकि हमने जो ट्रेन जो है ना वो इकोनॉमी क्लास की टिकट्स करवाई हैं। हमें बड़ा ही शौक़ चढ़ा था कि जी हमने ऐसे ही सफ़र करना है, हमने रफ़ एंड टफ़ सफ़र करना है। और उसके बाद जो हम उतरेंगे ना, बैठे तो हम बड़े वो हैं मुँह हाथ धो के और नहा धो के, लेकिन जब उतरेंगे ना तो मिट्टियों मिट्टी हमने होना है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को जो है ना एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का हमें कुछ सिग्नल मिला है कि आ रही है। अब ये नहीं पता कि हमारे वाली ट्रेन आ रही है या दूसरी कोई आ रही है। तो यहाँ पे जो है ना अली भाई पूछने चले गए थे कि ट्रेन कौन से वाली लेट है। हम लोग खड़े होकर बस इंतज़ार ही कर रहे थे। सामने वाली ट्रेन जो है ना ये भी कुछ जाने की तैयारी थी इसकी, और
दूसरा ये प्लेटफॉर्म था, हम इस वाले प्लेटफॉर्म पे थे, ये सामने वाले प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए थे। खड़े होकर हम अपनी ट्रेन का इंतज़ार करते रहे, बातें करते रहे, इसमें भी थोड़ा टाइम पास हो गया और इतने में सामने से हमें हमारी ट्रेन आती हुई नज़र आ गई। और चले वेलकम करते हैं मिलके अपनी ट्रेन को। और हमारी ट्रेन आने की जो एक्साइटमेंट थी वो इतनी ज़्यादा थी ना कि हमने बाकायदा सामने खड़े होकर इसकी पूरी वीडियो बनाई है। हमने कहा हमने तो इसको वेलकम करना है। तो ये आ गई जी हमारी ट्रेन और रुबाब साहिबा तो बढ़ चढ़ के आगे वीडियो बना रही थी। खैर से डब्बों का हाल देख के हमें अंदाज़ा हो गया था कि क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी हमने कहा यार कोई नहीं, सारे मिल के जाएंगे, मज़ा आएगा। बस जी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और सफ़र का आगाज़ करेंगे। ट्रेन आ गई है, अब अपनी सीटें वीटें देखी हमने। इसके बाद फिर कुली साहब को बुलाया और हमारा डब्बा नंबर 8 था और डब्बा नंबर 8 में जो हमारी सीट्स थी वो थी कुछ 17, 18, 19, 20 इसी तरीके से कुछ हमारी सीट्स थी सारी। अब हमने अपनी कुली की स्पीड के साथ अपनी स्पीड मैच की और कुली साहब आगे भाग रहे थे और हम पीछे पीछे भाग रहे थे। अच्छा मेरे हाथ में ना कैमरा था, इतना रश हो रहा था ना, सारे लोग ज़ाहिर सी बात है ट्रेन के ऊपर जाना चाह रहे थे क्योंकि बैठने की जगह भी नहीं थी। और जब ट्रेन आ गई तो सब अपनी अपनी सीटें ही देख रहे होंगे ना कि कहाँ जाना है। तो किसी तरीके से मैंने छोटे मोटे से क्लिप ले लिए क्योंकि क्राउड में क्लिप लेना भी थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो राफिया और ये शाहज़ैब सबसे आगे आगे थे क्योंकि इनको बड़ा मज़ा आ रहा था कुली साहब के साथ भागने में और हम इनके पीछे पीछे थे। बहरहाल जी हमने अपनी सीट्स पर देखी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ी सी अपनी वीडियो रोकूंगी क्योंकि रश काफ़ी हो रहा था, लोग आ जा रहे थे। अब जी बैठेंगे अपनी सीट्स पे और फिर जी सफ़र का आगाज़ करेंगे। तो चीज़ें वैसे अपनी सबसे पहले रख दी हमने। उसके बाद जी ट्रेन हमारी जो है वो फिर फाइनली अपने टाइम के अकॉर्डिंग 10 मिनट आगे, ये मतलब 3:10 पे हमारी ट्रेन जो थी वो रवाना हो गई थी। कोई इतना इसने टाइम नहीं लिया, बिल्कुल टाइम पे ट्रेन थी। बस ट्रेन अपने टाइम पे चल पड़ी थी और आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया था। ये इंडस रिवर की मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ। सबसे डरावना मंज़र यही था और मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था यहाँ पे क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा ट्रेन की आ रही थी, बहुत लाउड हो जाती है। सारा कुछ आपको पता है, पूरी जो ये ब्रिज बनी हुई है एक लोहे से बनी हुई होती है तो ऑब्वियस सी बात है आवाज़ तो आनी है। बहरहाल जी सफ़र शुरू हो गया, बातें की। फिर हमने सबसे पहले ही थोड़ी देर में जैसे ये इंडस रिवर हमने क्रॉस किया है तो फिर हमने खाना खोल लिया था क्योंकि दोपहर का, जैसे हम सुबह में ना सिर्फ नाश्ता करके निकले थे, दोपहर पूरी गुजर गई थी और भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ट्रेन तो जी अपने रास्ते पे चल रही थी। हमने इतने में खाना वाना खाया, खाना खा के थोड़ी कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी और उसके बाद हम आराम से चिल होके बैठ गए। तो फिर आगे जो है सिलसिला ये रहा कि दरमियान में आप कुछ और भी चीज़ें खा रहे होते हैं, स्नैक्स वगैरह, वो भी खाते पीते रहे, चाय वाय पी। फिर स्टेशन से आते रहे यहाँ पे। अच्छा इस ट्रेन के स्टेशन बहुत कम है, कोई इतने ज़्यादा स्टेशन नहीं है, सुना तो ये है, मगर अब जब बैठे हैं तो पता चलेगा कितने स्टेशन से आते हैं। ये रही अगली सुबह जो कि है पंजाब में, सूरज निकल रहा है, सुबह सुबह का व्यू है। पूरी रात जो है हमने कुछ सोया, कुछ खाया, कुछ पिया, ऐसे ही वक्त गुजारा है। पंजाब की जी ये सूरत हाल है कि हर तरफ हरियाली नज़र आ रही है और हम और ज़्यादा एक्साइटेड हो गए क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और ये जब सूरज निकल रहा था ना इतना खूबसूरत लग रहा था, मतलब कुदरत क्या, जो देखें कितनी खूबसूरती है कुदरत की चीज़ों में, ग्रीनरी, ये सूरज का निकलना, आप बादलों को चेक करें कितने हसीन लग रहे हैं। तो सुबह का ये व्यू था ना जिसने तो दिल ही खुश कर दिया। और फिर आगे अब जी खेत आना स्टार्ट होंगे, हरियाली आना स्टार्ट होगी। बस अब थोड़ी देर में लाहौर का स्टेशन आने वाला है और ये जी हम लाहौर की सड़कों पे घूमते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा स्टेशन पे मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि इतना थके हुए थे, हालत इतनी ख़राब थी कि मोबाइल जो बैग में था वो बैग में ही रह गया और फिर सामने वो लोग खड़े हुए थे तो मिलने मिलाने में भी टाइम गुजर गया। तो बस हम अब स्टेशन से घर जा रहे थे और व्लॉग की एंडिंग यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा अगले व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।